हेलो, कैसे हैं सब मेरे बच्चे। लास्ट हम पढ़े थे डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, और साथ में हम पढ़ रहे थे डायमेंशनल फार्मूला फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने एक टेबल बनाया था, मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला फॉर सम physical quantities as under. Dimensional formula for some physical quantity are as under ठीक है। टेबल बना रहे हैं मेरे बेटा, टेबल कल भी बनाया था लेकिन मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए। ये लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, आपको पता है, ठीक है। कितने कर लिए थे हमने? 10। कितने कर लिए थे मेरे बेटा? 10। यहां आएगा क्या? सीरियल नंबर। जहां आएगा क्या? नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। रिलेशन विद फिजिकल, रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फिर लास्ट इधर था मेरा बेटा क्या? डायमेंशनल फार्मूला। यही था मेरा बेटा। 10 हमने कर लिए थे। लिखिए नंबर 11, प्रेशर। प्रेशर होता है हमारे पास बेटा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर किसके बराबर? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T-2। एरिया आपको पता है क्या? L की पावर 2 ऊपर जाएगा, m1 L1 T-2 इंटू L की पावर -2। तो देखिए L की पावर यहां 1 और यहां L की पावर -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? m1 L की पावर क्या आ जाएगी? -1 T की पावर -2। ओके, क्योंकि L की पावर 1 है और उधर L की पावर -2 है, तो आपको पता है L की पावर 1 -2 बचेगा क्या? L की पावर -1। ये आ गया किसका? प्रेशर का। नंबर 12, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर आप ध्यान देंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस किसका होता है? वर्क का। और मोमेंट ऑफ फोर्स का भी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हम याद कर रख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स किसका है? जो वर्क का होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है? यहां इज इक्वल टू, फोर्स का क्या होता है बेटा? m1 L1 T-2 इंटू डिस्टेंस का क्या? L1। तो क्या आ जाएगा? L की पावर 1 और L की पावर 1 कितना आ जाएगा? L की पावर 2। तो क्या आ जाएगा? m1 L की पावर 2 T-2। यही डायमेंशनल फार्मूला किसका था? वर्क का। और मोमेंट ऑफ फोर्स का भी यही होता है, ठीक है। नंबर 13, टेंशन। बता रहा हूं क्या होती है टेंशन। भी एक तरह की क्या होती है? फोर्स। अब देखो, ये टेंशन नहीं, जैसे कहते हैं मुझे टेंशन हो गई, वो नहीं मेरे बच्चा। ऐसे आप एक धागे को पकड़ो, ठीक है, थोड़ा सा खींचो, देखना उसके बाद उसके अंदर टाइटनेस आ जाती है। जो जो फोर्स लगती है उसकी को बोलते हैं क्या? टेंशन। देखो, एक धागे को ऐसे किसी चीज के साथ बांध दो, ऊपर से ऐसे छोड़ दो, फिर उसके साथ कोई चीज लटकाओ, देखना वो खिंच जाएगा थोड़ा बहुत। दैट्स जो उसके अंदर खिंचाव, उसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन भी एक तरह की क्या है? फोर्स। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1 L1 T-1, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, m1 L1 T-2।
यही होता है ना फोर्स का, m1 L1 T माइनस 2। ओके, नंबर 14 थ्रस्ट। थ्रस्ट भी एक तरह की क्या होती है, फोर्स। ओके, तो क्या आ जाएगा m1 L1 T माइनस 2। थ्रस्ट भी क्या है, एक अपवर्ड फोर्स होती है, थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा, m1 L1 T माइनस 2। कितने हो गए हमारे पास, 14। ठीक है, आप पॉज करके रोक सकते हैं। ओके, अब हमारे पास 14 हो चुके हैं, 14 हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी 15 की। बस ध्यान से इनको पढ़ना है भाई, कुछ भी नहीं है। 15 स्ट्रेस। ठीक है, कहते हैं ना हमें स्ट्रेस हो गई है, उसको भी, लेकिन ये स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी एक तरह का क्या है, प्रेशर। प्रेशर होता है ना फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे ये ऐसे, और इसको मैं कर रहा हूं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। क्या, फोर्स साथ में आएगा अपॉन एरिया। स्ट्रेस, ये जितनी भी सारी क्वांटिटीज के नाम आप पढ़ रहे हैं, ये सारी आगे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। स्ट्रेस किसके बराबर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T माइनस 2, एरिया का L2 ऊपर जाएगा क्या, m1 L1 T माइनस 2 इंटू L की पावर T माइनस 2, नहीं L माइनस 2 भाई। तो क्या जाएगा यहाँ L की पावर +1, यहाँ L की पावर -2, तो क्या जाएगा m की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -2। m1 L की पावर -1, T की पावर -2, T की पावर -2। ओके, ये आ गया किसका, स्ट्रेस का। नंबर 16 स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो क्या जाएगा L अपॉन L। ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ऊपर जाएगा L इंटू L की पावर -1, तो क्या जाएगा बेटा L की पावर 0। इसमें M भी 0, L भी 0 और T भी 0, तो लिखेंगे सीधे नो डायमेंशन। स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते। पेपर में कई बार पूछते हैं, 3-4 क्वांटिटी होती है, उसमें स्ट्रेन दिया होता है, बता पूछते हैं कि किसका डायमेंशन नहीं है, तो वो किसका नहीं है, स्ट्रेन का। 17 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। m क्या है, मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही किसका होता है, g का। और h क्या, हाइट। हाइट एक तरह की क्या है, लेंथ। तो क्या आ जाएगा, m का आ जाएगा क्या, m1। एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, l की पावर 1, t की पावर -2, और हाइट एक तरह की क्या है, लेंथ। तो क्या आ जाएगा L1। तो क्या आ जाएगा आपके पास डायमेंशनल फार्मूला मेरे बेटा, m1 L1 और L कितना हो जाएगा L2 T -2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ये याद रखना है, mgh। m का क्या आ जाएगा, m की पावर 1, g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L1 T की पावर -2 इंटू L। तो क्या आ जाएगा m1 L की पावर 2, T की पावर -2। ओके, कितने हो गए हमारे पास, 17। ओके, बस मेरा बेटा ध्यान देना है, ये सब याद हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे, बस 1-2 बार जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आप लिख सकते हैं यार, कुछ भी नहीं है आपके लिए। 17। अब है मेरा बेटा क्या, 18 है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। यही होता है, इसमें रिलेशन होता है मास और वेलोसिटी का। देखिए एक चीज, 1/2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो m का क्या आ जाएगा, m की पावर 1। वेलोसिटी आपको पता है क्या भाई,
l की पावर 1 t की पावर -1 और पावर कितनी 2। इसका ध्यान रखना है, पावर कितनी 2। मेरा बेटा जो ये 2 होता है सीधे इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो 2 सीधे इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा m की पावर 1 यहां आएगा तो क्या आ जाएगा l की पावर 2 t की पावर -2। सीधे ये पढ़ के आए होंगे आप 10th में भी, इस तरह का इतना सॉल्व आ ही जाता है बेटा, फिर भी बता रहा हूं सीधे जब भी ऐसा है तो 2 सीधे उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई। ये डायमेंशनल फार्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। किसका, काइनेटिक एनर्जी का। m1 l की पावर 2 t की पावर -2, 1/2 कहां चला गया, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ओके 19 sin थीटा पीपल हैव बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर मैं सबका एक साथ लिख देता हूं 19, 20 और 21। साइन थीटा, थोड़ा इसको दूर लिख लेते हैं ना उसको थोड़ा सा, फिर क्या कॉस थीटा, फिर क्या टेन थीटा। साइन थीटा होता है पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ब्लैक हेयर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, पीपल हैव ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, टिल को छोड़ देना है, पीपल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूज ब्लैक हेयर बेस हेयर हाइपोटेन्यूज टिल पेंटेड ब्लैक। अपना अपना तरीका आपने किया होगा याद, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है परपेंडिकुलर हो हाइपोटेन्यूज हो है एक तरह की क्या लेंथ, बेस हो हाइट हो हाइपोटेन्यूज हो एक तरह की लेंथ। देखो ना ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस और ये क्या आ गया हाइट हाइपोटेन्यूज। तो अगर इसको देखें ये भी एक तरह की लेंथ, ये भी एक तरह की लेंथ और ये भी एक तरह की लेंथ, तो क्या आ जाएगा मेरा बच्चा L अपॉन L। और आपको पता है पीछे भी आप करके आए हैं क्या आ जाएगा L की पावर 0 किसके बराबर, नो डायमेंशन। इसके केस में भी L अपॉन L किसके बराबर, L की पावर 0 और क्या नो डायमेंशन। फिर इसके केस में भी L अपॉन L किसके बराबर, L की पावर 0 और किसके बराबर नो डायमेंशन। क्लियर, ओके कितने हो गए हमारे पास 21। इधर लिख देते हैं 22। ओके तो इधर ध्यान देना बच्चा। नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, तो टाइम ही है तो सिर्फ क्या आएगा t और उसकी पावर क्या 1। देखो टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, कितना टाइम तो t ही होगा। तो क्या आ जाएगा m0 l0 t की पावर 1, m0 l0 t की पावर 1। 23 एंगल। एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ भी एक तरह की क्या है लेंथ, रेडियस भी एक तरह की क्या है लेंथ। फिर से किसके बराबर 0 किसके बराबर नो डायमेंशन। क्या भाई नो डायमेंशन। कितने हो गए हमारे पास 23। ओके अब आएगा कौन 24। मेरा बेटा ये कुछ ऐसे हैं जो 12th में काम आएंगे, मैं अभी आपको करवा रहा हूं। जितने 23 कर चुके हैं इतने भी काफी हैं, लेकिन इतने आने चाहिए और भी साथ साथ जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे और भी करवाता रहूंगा, डोंट वरी। मेरा बेटा नेक्स्ट है
क्या, चार्ज। देखिए आपने करंट पढ़ा होगा, आई किसके बराबर, क्यू अपॉन टी, आई किसके बराबर, क्यू अपॉन टी। तो चार्ज है, चार्ज किसके बराबर, क्यू किसके बराबर, आई इंटू टी, कहने मतलब करंट इंटू टाइम। तो चार्ज को हम लिख सकते हैं क्या, करंट इंटू टाइम। देखिए करंट के लिए क्या आता है, अब टाइम के लिए टी आएगा, करंट के लिए देखो अभी तक आपने mlt पढ़ा था, लेकिन एक नई चीज आएगी करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, उसको डिनोट करते हैं ए के साथ। तो करंट के लिए आएगा ए, टाइम के लिए क्या, टी। कोई पावर नहीं है तो आपको पता है क्या पावर आ जाएगी, 1 तो क्या आ जाएगा, m0 l0 फिर t1 और a1, ठीक है, क्योंकि पहले mlt की दोस्ती है ना, पहले t फिर a1। अगर आप इतना भी लिख देंगे, देखिए यहां मैं लिख देता हूं, अगर आप इतना भी लिख देंगे t1 a1 तब भी ओके, क्योंकि जीरो वाला नहीं लिख रहे तब भी ओके, कंप्लीट लिख रहे हैं तो ये लिखना है, ठीक है। अगर शॉर्ट में लिख देंगे t1 a1 तब भी कोई परेशानी नहीं। नंबर 25, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ये आप 12th में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बता रहा हूं, ये पता होना चाहिए। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का m1 l1 t-2, चार्ज का भी पढ़ा आपने t1 a1, यही पढ़ा ना ऊपर, फोर्स का m1 l1 t-2, चार्ज का क्या आ जाएगा बेटा, t1 a1, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा m1 l1 t-2, ये ऊपर जाएगा इंटू t की पावर -1 a की पावर -1, क्लियर। तो क्या जाएगा, उधर आगे जगह नहीं बची, मैं इधर लिख रहा हूं, क्या जाएगा, m तो एक ही है, m की पावर 1, l देखो l भी कोई नहीं है, l की पावर 1, t की पावर -2 और t की पावर -1, कितना आ जाएगा, t की पावर -3 और a -1। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितने हो गए, 25। अब हम करेंगे 26 और 27, क्लियर। ट्वेंटी 26 क्या है मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होता है मेरा बेटा चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज का आज ही पढ़ा क्या था बेटा, t1 a1, डिस्टेंस का क्या l1, तो क्या आ जाएगा, सीधा करके लिखेंगे इसको m0 l1 t1 a1। लो मेरे बेटा ये आ गया किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, मूवमेंट नहीं मोमेंट, 12th में पढ़ोगे ये सारी चीजें, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज का t1 a1 इंटू l1, तो m0 l1 t1 a1, ओके। 27 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर। 27 है आपके पास क्या मेरा बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 9th में इसका नाम सुना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो सुनिए अब देखो ऐसे फार्मूला होता था, F किसके बराबर, G m m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता था ना। m1 एक बॉडी का मास है, m2 दूसरी बॉडी का मास है, ठीक है जी। हमें g निकालना है, ये इधर और वो उसके डिवाइड में, g को ही बोलते हैं, मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो यहां से अगर g निकालोगे किसके बराबर, ये इधर और वो डिवाइड में आ जाएगा, तो g किसके बराबर, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये एक बॉडी का मास है, ये दूसरी बॉडी का है क्या, मास ही। इसकी जगह भी आएगा m की पावर 1 और इसकी जगह भी आएगा क्या, m की पावर 1। तो मैं इसकी जगह यहां कौन सा फार्मूला लिखने वाला हूं, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, g किसके बराबर, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, क्लियर। फिर हमें पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, हमें किसका निकालना है, g का। फोर्स का क्या आ जाएगा, m1 l1 t-2 r, रेडियस डिस्टेंस, रेडियस एक तरह की लेंथ ही है,
तो एल की पावर क्या 2 डिवाइड में m की पावर 1 साथ में m की पावर 1। देखो ये भी मास है ये भी मास है, तो पहले का m की पावर 1 दूसरे का m की पावर 1। देखो यहाँ l की पावर 1 यहाँ l की पावर 2 कितना आ जाएगा बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं, जा आगे लिख देता हूं उधर। तो क्या आ जाएगा m l की पावर 3 t की पावर -2। अब ये दोनों डिवाइड में क्या जाएगा m की पावर 2, अब ऊपर जाएगा, मैं यहां निकाल रहा हूं इसका m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -2 वो ऊपर जाएगा इनटू m की पावर -2, यही आ जाएगा। तो मेरा बेटा यहां m की पावर 1 यहां m की पावर -2, तो क्या बच जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, t की पावर m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका मेरा बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसका, g का। ओके ये 27 आपको आने चाहिए, बाकी मैं और भी बहुत सारे आगे सिखा दूंगा, इतने आने चाहिए, ठीक है। ऐसे बुक के ऊपर बहुत सारे हैं, जितने ज्यादा कर सकते हैं करिए, लेकिन इतने नहीं भूलने हैं, इससे कम नहीं, ये सारे आने चाहिए आपके, सारे न्यूमेरिकल ये वो सारी चीजें आगे हो जाएंगी। ओके लिखिए नेक्स्ट, यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूली, ऐसे होता है फार्मूली, हम लिखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, होता फार्मूली है। ओके यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूली, नंबर 1 चेकिंग, बता देता हूं, देखिए नंबर 1 चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला, कहने मतलब हम इससे एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं फार्मूले की। नंबर 2 डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, और नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मैं लिख के बता देता हूं, नंबर 1 चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूली, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूली, फार्मूला लिखिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ओके चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला, फार्मूली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूली। नंबर 2 डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, ओके डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। नंबर 1 चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूली, नंबर 2 डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, और नंबर 3 conversion of one system of unit into another, ठीक है। नंबर 1 चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूली, नंबर 2 डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, और नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ये आगे सारे डिटेल में आने वाले हैं। ओके कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, फिर आगे बात करेंगे मेरे बच्चा, यहां तक रखेंगे। इसके आगे हम मिलेंगे आपको कल, आपने मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। 11th अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बाय मेरे बच्चा।